हरे कृष्ण आप सबको। मैं स्वरूप दामोदर दास श्री वृंदावन धाम से। राधे राधे। आज का कथा है, आज का टॉपिक है आजामिल महापापी, जिन्होंने हरि का नाम सिर्फ एक बार मरते समय लिया और अपना उद्धार पाया, बैकुंठ लोक चले गए। महापापी, समस्त पाप किया संसार में जीवन भर, पर मरते समय एक बार हरि नाम लेके उन्होंने सीधा बैकुंठ को पाया, गोलोक चले गए। ये कथा क्या है हम जानते हैं। त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। ये कथा है महापापी दुराचारी आजामिल का कथा। आजामिल कौन है? भगवान का, विष्णु का भक्त तो नहीं है, फिर वो बैकुंठ क्यों गए? तो इसके कथा जानते हैं। हरिरि नाम हरिरि नाम हरिरि नाम ये केवलम कल नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतेरे अन्यथा। इसका मतलब है, 3 बार बोला हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम ये केवलम कल नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतेरे अन्यथा। इस कहावत का मतलब है, हरि नाम चाहे कोई भी योग हो, सत्य योग, त्रेता योग, द्वापर योग, कली योग, ये हरि नाम एकमात्र ऐसा संपत्ति है, ताकत है, शक्ति है जो जीव के उद्धार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो ब्रह्मा, शिव 5 मुख में, ब्रह्मा चतुर्मुख में और अन्य सभी देवी देवता हरिनाम जाप करते हैं, दिन रात हरिनाम जाप करते हैं। हनुमान जी हरिनाम जाप करते हैं। इसलिए हरिनाम का महिमा वो लोग जानते हैं, वो लोग का फायदा लाभ नुकसान लोग जानते हैं। आप हम मूर्ख है, जानते ही नहीं हम लोग, है ना। जिस तरह भारत में और देशों में अनेक नदी है, अनेक सरोवर है, अनेक गंगा, जमुना, सरस्वती, निर्मला, कावेरी, गोदावरी, सरयू नदी, अजय नदी, सिंधु नदी, तीर्थ नदी, दामोदर नदी, ऐसे अनेक नदी हैं, पर सब आखिर में आके मिलता तो समुद्र में है ना। ठीक उसी तरह ये जितना भी हजार हजार मंत्र है, इस सब मंत्रों का जो राजा है, बाप है, वो सिर्फ हरि नाम है। हरि नाम भी कौन सा? आज के कलयुग में बोले तो हरे कृष्ण महामंत्र, 16 नाम 32 अक्षर नाम करो और उद्धार पाओ। कोई नियम नहीं, जब उठो बैठो खाओ सो हरि नाम करो, बस 2 घंटा करो, 1 घंटा करो, आधा घंटा करो। तो आजामिल पिछले जन्म में, आजामिल होने जो है, वो पिछले जन्म में भगवान का भजन किया था। वो साधु थे पहले, वो संत थे, साधु थे, भिक्षा करके खाते थे और भगवान का भजन किया करता था। संसार त्यागे सन्यासी थे। कौन? आजामिल। पर वो भजन करते करते एक समय ऐसा आया, उनको लगा कि उनका समय हो गया भगवान का धाम जाने का, और शरीर भी अस्वस्थ होने लगे और वो किसी कारण बस बेहोश जैसा होते ना, मूर्छित सा हो गए। और उसी समय एक बाप और एक बेटी जा रहे थे, जो लोगों को डॉक्टर थे, जिसको जानकारी सब कुछ रहता था कि किसको क्या प्रॉब्लम होता है, क्या बीमारी होते हैं। तो उस समय वो लोगों को, बाप बेटियों को ये पता चला कि भाई इनको बहुत तेज ठंडी लग गया है और इनको सांस लेने में कष्ट है, बहुत तरह का जो एक बीमारी होते हैं वो हो चुका है। और बाबा है उस समय यहाँ, अभी जैसा एम्बुलेंस वगैरह तो थे नहीं, हॉस्पिटल तो थे नहीं, तो क्या करते ना करते, बेटी को एक तरीका समझ में आया। उन्होंने बोला, पिताजी मैं इसको अपने छाती से गले से लगा लेता हूँ, इसको गर्मी गर्मी मिलेगा तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा बोला। फिर उन्होंने क्या किया, जो अजामिल बाल ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, घर बार त्याग किया हुआ था, उसको, वो लड़की ने, जवान लड़की थे, अजामिल को कस के गले लगा के बहुत देर तक गले में लगा के रखा। फिर अजामिल को जब होश आया तो देखा क्या, उसको एक स्त्री, एक लड़की गले लगाया हुआ है।
वो किसी तरह से उससे छूटा, और छूटते ही महाराज वो बड़ा क्रोधित हो गया अजामिल। बोला, कौन हो तुम, तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम अंधी हो, तुम्हें दिखाई ही नहीं देता हैं? एक संत को, एक साधु को, जो बाल ब्रह्मचारी है, उसे तुमने छुआ भी कैसे, उसे गले लगाया भी कैसे अपने छाती से? तो वो लड़की ने बोलने लगा, देखो, करो भला बोले साला। हाँ महाराज, आप मर जाते, आपको ठंडे लग चुके थे, आपका तबीयत खराब हो रहा था, इस समय कोई व्यवस्था नहीं समझ में आया, तो ये तरीका हमने आजमाया और आप देखो अभी ठीक हो गए। बोला, मूर्ख, तुम एक बच्चा जैसा व्यवहार कर रहे हो, बातें कर रहे हो। हाँ, तुम्हें कोई लाज शर्म नहीं है? इतना बड़ा बाजार में इतना पब्लिक है, हाँ, तुम सबके सामने एक बाबा को गले लगाए, और वो भी छाती से। अरे मैं मर जाता तो मर जाता, साधु लोग मरता थोड़ी ना है, वो तो गोलोक जाता है, भगवान का धाम जाता है, और भगवान का इच्छा हो है अगर मुझे लेके जाने का तो चला जाता, मैं चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुमने अंत समय में, जब मैं भजन साधन पूरा कंप्लीट कर रहा था, तुमने अंत समय में सब गड़बड़ कर दिया। हाँ, मेरे ब्रह्मचार्य तोड़ दिए, मैंने जीवन भर स्त्री को छुआ भी नहीं, और तूने मुझे गले लगा कर कितना तक रखा पता नहीं। मेरा ब्रह्मचार्य टूट गया, तपस्या टूट गया तुम्हारी वजह से। तो बेटी ने बोला, लो, भला करने आया था, उल्टा हमें ही सुना रहा है। महाराज, हमने तो खाली आपका जान बचाया, हमारा तो कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, कोई काम भावना की दृष्टि से था, हम कुछ किया नहीं। तो उसने बोला, जो भी किया है गलती गलती होता है, तुम जानबूझ के आग में हाथ रखो, गलती से रखो, पर हाथ तो जल के ही रहेगा। अब तुमने मेरा ब्रह्मचर्य तोड़ा है, मेरा जो भजन बल है उसे छीन कर दिया है, तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अगले जन्म में वैसा बन जाओगे। ऐसा करके लड़की को श्राप दिया। लड़की भी कहाँ चुप रहने वाला था। लड़की बोला, ठीक है, अगर तुम्हारा श्राप पूरा होगा, तुम भगवान का भक्त हो, तुम्हारा श्राप अवश्य पूरा होगा, तो मैं भी सच्चे दिल से इस भगवान से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हे भगवान, मैंने, मेरे मन में कोई छल कपट, कोई काम वासना नहीं था, मैं सिर्फ इनका रक्षा करने के लिए मैंने ये तरीका आजमाया। अगर इनकी श्राप पूरा होता है तो मेरे भी विनती आप सुनिए। मेरा यही विनती है, अगर इन्होंने मुझे वैसा बनने का श्राप दिया है, तो मैं वैसा भी बनूं, और मेरे वजह से ही इनका उद्धार हो। मुझ वैसा की वजह से इस अजामिल का उद्धार, इस साधु बाबा का उद्धार हो अगले जन्म। ऐसा मेरा विनती है आपसे, कृपा करके मेरा विनती आप स्वीकार करें। भगवान से दोनों ने प्रार्थना किया, संत ने भी किया, वो लड़की ने भी किया, भगवान ने दोनों का सुना। अब आया आजामिल कथा। वही संत पिछला जन्म में जो लड़की को शराब दिए थे, वो फिर ब्राह्मण घर में जन्म लिया। ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद नाम पड़ा उसका अजामिल। बहुत सुंदर ब्राह्मण घर में जन्म लिए। रोज सुबह उठ के, नींद से उठ के ही पहले फूल तोड़ने जाते थे बागान से, फूल तोड़ कर आते थे, भगवान का बड़ा भक्ति से पूजा पाठ करते थे, भोग लगाते थे, प्रसाद पाते थे। हाँ, पूरा जो ब्राह्मण का जो संध्या करने का टाइम है, पूरा नियम से विधि से भगवान का पूजा पाठ करते थे, भगवान का कथा भी सुनते थे। ऐसा करते करते एक दिन की बात आया। आजामिल तो वो साधु थे, पिछला जन्म का आ गए, वही साधु आजामिल बन के आ गए पिछला जन्म का। अब वो वैसा आना बाकी था। वैसा भी आ चुके हैं, पर वैसा के साथ आजामिल का अभी तक भेंट नहीं हुआ। तो क्या हुआ महाराज, रोज की तरह आजामिल सुबह उठे और अपना ये नहा धो के तिल लगाने करके, भगवान को प्रणाम करके, हरे कृष्ण गाते गाते कम वो एक टकरी लिए, टकरी लेके चले गए पुष्प तोड़ने, फूल तोड़ने के लिए। जैसे ही फूल तोड़ने के लिए गया, फूल तोड़ते 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 देख रहे हैं कि जंगल में जैसे कोई हलचल से हो रहे हैं। तो उसे लगा आजामिल को, कोई जानवर तो नहीं है। आजामिल छोटा सा था, 13-14 साल का था आजामिल। तो कुछ जानवर वगैरह तो नहीं आ गया है, फूल का बागान नष्ट कर देगा, मैं भगवान को फूल लेके जाता हूँ रोज यहीं से, तो नुकसान हो जाएगा, या फिर किसी को नुकसान पहुँचा दे, या मुझे ही नुकसान पहुँचा दे। क्या है, आजामिल देखने के लिए गया तो क्या देखा महाराज, वही बस्सा जो पिछला जन्म में उसको छाती से लगाए थे, शराब दिया था जिसको बस्सा बनने का, वही बस्सा निर्वस्त्र
वस्त्र नहीं है बदन पे, और किसी पराया पुरुष के साथ वो संबंध बना रहे थे। उसी दृश्य को अजामिल ने देखा, और जीवन में पहली बार जो बंदा भजन साधन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अचानक से एक सुंदर बच्चा को बिना वस्त्रों का देख के अजामिल का माथा खराब, फूल की टकरी गिर गए, दिमाग घूम गया। जो भक्ति भक्ति किए थे वो फिर चपट हो गए। आप तो उठे बैठे उसी स्त्री की चिंता आ रहा है जिसको उन्होंने देखा, उसी बच्चा का ख्यालों में खोया हुआ है अजामिल। तो अब क्या करे क्या करे। अजामिल को धीरे धीरे जो रोज उठना, पूजा पाठ, फूल तोड़ना, ये सब अजामिल अब बंद कर दिया। और अजामिल आप कैसा बन गए महाराज, वो कामुक भाई टाइप का कामी पुरुष बन गए। उसी सोए तो उसी वेश्या को देखे, जागे तो उसी वेश्या को देखे, उसी की आवाज़ सुनाई दे। अब दिन रात उसके जीवन में सिर्फ वही वेश्या ही वेश्या रह गया। फिर उस अजामिल ने क्या कहा, उस वेश्या के पास गए, पता किए वेश्या कहाँ रहता है, पता करके वेश्या के पास गए, वेश्या से हाथ जोड़े, बोला हे देवी, मैं आपका सुंदरता देख के, आपको देख के मोहित हो गया हूँ, आपसे प्रेम करके आपसे विवाह करना चाहता हूँ। आपको मैं सुखपूर्वक रखूँगा, जो आपको चाहिए हर वस्तु मेरे पास घर में है, रहना खाना पीना, घर गाड़ी बाड़ी सब कुछ मेरे पास रखा है। तो वैश्या को विवाह प्रस्ताव दिए, और वैश्या तो आया था उसी के लिए धरती लोक पे, है ना। वो तो शराब पाया हुआ था ना, वो लड़की और वो बाबा जी संत, वही लोग आजमिल और वैश्या बने। तो आजमिल ने उसके साथ विवाह किया, संसार चालू किए, चालू करके तो वो जो आजमिल थे, कुछ काम धाम तो ब्राह्मण थे पहले, तो पूजा पाठ वगैरह ये सब कुछ करते थे, किसी तरह से गुजारा हो जाता था। पर अभी एक परिस्थिति हो गया कि एक नहीं दो नहीं महाराज, आजमिल के 9 पुत्र हो गए, काम के अधीन थे, तो उनका टोटल 10 पुत्र हुआ। उसमें से एक का नाम नारायण होता है जो छोटा होता है, बाकी उनका 1 2 करके 9 पुत्र हो चुके थे आजमिल का। और 9 पुत्र होने का बावजूद भी उनके अंदर से काम वासना नहीं गया। कहा जाता है 80 साल, 70 80 साल का उम्र का पत्नी हो गए, फिर भी वो गर्भवती है, इतना कामुक आजमिल हो गए। ये पहला नंबर पार्ट है, अभी दूसरा नंबर चालू कर रहा हूँ कथा, बड़ा वीडियो नहीं बनता है। राधे राधे।